जैसे जंगल में कई सारे शेर होते हैं, लेकिन उन सब शेरों का झुंड में एक लीडर होता है और वो है भगवान। लोकतंत्र है साहब, ये लोकतंत्र में सुन लीजिए, जो भी सुन रहे हैं, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को राजनीति में आने की, राजनीति देश के लिए करने की पूरी छूट है, पूरा हक है, अधिकार है। जो लोग मिस कॉल से राजनीति में आना चाहते हैं, मैं उनको कहता हूं कि नाटक ना करें। जनता ने अगर कह दिया कोई भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचारी निश्चित होता है। मुझे क्यों नहीं कह रहे लोग? ये नगर भक्षकों की मैं असलियत जानता हूं साहब। वो सारे ठेकेदार कैसे ठेकेदारों के साथ मिलकर ठेका लेते हैं, वो कैसे ठेकेदारी करते हैं। इस शहर के ठेकों में 40% कमीशन, इस शहर में साहब 40% इस नगर पालिका का पैसा इन लोगों के घरों में बंट के पहुंचता है। पूर्व विधायक से मिले थे कि आप मेट्रो लाइए शहर में, उन्होंने मेट्रो के लिए अगर एक लेटर भी दिया, वो बोले मेट्रो हमारा विषय नहीं है। उन्होंने कहा था मेट्रो हमारा विषय नहीं है। तत्कालीन महापौर गीता जैन होती थी, हमारा ये विषय नहीं है, वो उन्होंने भी वही बात दोहराई। तो भारत जी मेट्रो हम लेके आए, बाद में एक आदमी खिलौना लेके घूम रहा है कि मेट्रो में लाया, मेट्रो में लाया। आप सोचिए ना, इन लोगों की नीयत देखिए, ये क्या बोल के लोगों के सामने वोट मांगने आते हैं और हम दे देते हैं। ये इसलिए देते हैं कि ऑप्शन नहीं है, मतलब एक विकल्प होना चाहिए। एक आदमी कह रहा है कि मैं मेट्रो लाया, अगर वो मेरे सामने खड़ा होकर बोले कि वो मेट्रो लाया, मैं उसको चैलेंज करता हूं। कोई आके मुझे बोले, कोई भी। जब समाज में राजनीति का स्तर लोगों की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरता तो जन्म लेता है एक कृष्ण जो मार्गदर्शन करता है। इस वक्त मीरा भाईंदर में राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए कुछ ऐसी ही हलचल मची है। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कविरत्न। दोस्तों, भाजपा के पूर्व विधायक और पूर्व भाजपा नेता नरेंद्र मेहता लगभग 1.5 बरस के बाद एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। लगभग 1.5 वर्ष पहले वो राजनीति से संन्यास ले चुके थे, या ये कहें निष्कासित थे, लेकिन अब उनका दोबारा से राजनीति में आना आसान नहीं है, क्योंकि उनके किसी वक्त में कट्टर समर्थक भगवान कौशिक अब अपना अलग मोर्चा बना चुके हैं, या ये भी कह सकते हैं कि उनके खिलाफ, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ अपना मोर्चा खोल चुके हैं। इस पर भगवान जी से पूछते हैं, भगवान कौशिक जी से, कि ये मोर्चा बनाने की उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी। भगवान जी, भारत की बात में आपका स्वागत है जी। सर बताइए, आज के कार्यक्रम का मुख्य क्या रहा आपका? देखिए, मोर्चा जैसा शब्द जो आपने इस्तेमाल किया है जी, हमने कोई मोर्चा नहीं बनाया है जी। ये नागरिक हैं शहर के, और ये कोई मोर्चे की बात यहाँ नहीं हो रही। मैं समाज सेवकों को, समाज को जगाने की बात कर रहा हूँ। इसे थर्ड फ्रंट माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। ये समाज अपने आप में थर्ड फ्रंट होता है। जब इनको लगेगा कि कुछ लोग गलत कर रहे हैं, नेता गलत कर रहे हैं, तो समाज को सामने आके अपना फ्रंट दिखाना पड़ेगा। मेरा वही कहना कि लोग जब अपक्ष विधायक बना सकते हैं तो अपक्ष नगर सेवक क्यों नहीं? सारे समाज सेवकों को हक है कि वो समाज सेवा, नगर की अच्छी सेवा वो कर सकते हैं। ये जो सो कॉल्ड नगर सेवक कहलाते हैं, वो कितनी नगर सेवा करते हैं। और इस कोविड काल में आपने देखा, कोई दिखा कोई नगर सेवक? एक आध दिखे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनके मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन वो दिखे। लेकिन 95 नगर सेवकों में से 1-2 ही दिखेंगे। तो लेकिन ये समाज सेवक जो आपने अभी सुना इनको, तो ये सारे समाज सेवक समाज की सेवा कर रहे थे। इनको हक है नगर सेवक बनने का। जनता इनको नगर सेवक बनाए तो कैसा नगर की सेवा होगी? मेरा वो एक संदेश चल रहा है समाज में। और हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। आपने जैसे कहा, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अपने खिलाफ हूँ, मालूम है। मैं अपनी दूरी में, मुझसे ज़्यादा मेरे खिलाफ कोई भी नहीं है, तो मैं किसी के खिलाफ करने क्या जाऊँगा? मुझे ये लगता है कि मैं वो कर ही नहीं पा रहा जो करना चाहता हूँ। इस जीवन में आया हूँ तो कुछ करना चाहता हूँ, इस समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपनी लड़ाई, अपना पीड़ा लेके बाहर आया हूँ कि कोई और अपने ढंग से आए। सबका स्वागत है। समाज की सेवा, देश की सेवा करना सबका फ़र्ज़ है, सबका हक है। कोई मिस कॉल से आता है, कोई बिना कॉल के। मैंने पुकारा है और लोगों को देखा आपने, ये सब लोग तैयार हैं। कोई कहता है मैं नगर सेवक बनूंगा, सारे आज क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? कोई बोलने वाला, बुलाने वाला चाहिए। वो कहते हैं हम बनेंगे, हम बनेंगे। कौन? जिनको मिस कॉल की ज़रूरत है। तो अब ये बताइए कि इसे आंदोलन या एक मोर्चा क्यों ना कहा जाए? क्योंकि जब किसी व्यवस्था के खिलाफ आम आदमी उठ खड़ा होता है और उसको मार्गदर्शन मिलता है किसी एक अनुभवी व्यक्ति का, तो उसे आंदोलन और मोर्चा कहने में क्या बुराई है? नहीं, आपने कहा थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा, मतलब फ्रंट भी कहा जा सकता है। फिलहाल ये नगर समाज सेवकों का
आप इसको थर्ड फ्रंट कहिए, फोर फ्रंट कहिए, कुछ भी कहिए, ये समाज के सेवकों का फ्रंट है और वो इस शहर में समाज सेवकों की सत्ता लाके इस शहर की सेवा करेंगे। इस शहर में 5 स्टार होटल लोगों के नहीं होंगे, इस शहर में 5 स्टार हॉस्पिटल सरकारी होगा, इस शहर में यूनिवर्सिटी होगी, इस शहर में कॉलेज होंगे, सरकारी कॉलेज, इस शहर में सरकारी स्कूल होंगे। ये इस कार्य सम्राट इस शहर में सरकारी स्कूल भी नहीं बना सकते, एक हॉस्पिटल नहीं बना सकते, अपने इतने हॉस्पिटल बना सकते हैं। आप सोचिए ना, इन लोगों की नीयत देखिए, ये क्या बोल के लोगों के सामने वोट मांगने आते हैं और हम दे देते हैं। ये इसलिए देते हैं कि ऑप्शन नहीं है, मतलब एक विकल्प होना चाहिए। अभी हमने साबित किया 2019 में, आपने देखा 2019 में एक नेता इस शहर का कार्य सम्राट स्वघोषित कार्य सम्राट इस शहर में भ्रष्टाचार में लिप्त, तो लोगों ने उसको भ्रष्टाचारी कहा। मैंने अपने ढंग से कहा वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं, ये अदालत साबित करेगी। लोगों ने माना, तो मैं तो कहता हूँ नकारा खल आवाज़ खल्क नकारा खुदा। जब जनता की जो आवाज़ होती है वो ईश्वर की घोषणा होती है। जनता ने अगर कह दिया कोई भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचारी निश्चित होता है। मुझे क्यों नहीं कह रहे लोग, और कहने भी नहीं दूंगा कभी। तो मेरा ये कहना आपसे कि ये जनता का मोर्चा है और समाज सेवक आगे आएंगे, समाज सेवक नगर सेवक बनेंगे। शहर में स्कूल होंगे, सरकारी हॉस्पिटल्स होंगे, यूनिवर्सिटी होगी, स्टेडियम होंगे, ऑडिटोरियम होंगे। इस शहर का हक है, लेकिन इन लोगों ने ये हक नहीं दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, लगभग 1.5 वर्ष पहले मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। उस वक्त आप एक खाका लेके चल रहे थे दिमाग में, लेकिन आपको लगता है 1.5 वर्ष के अंदर, मात्र 1.5 वर्ष के अंदर आपका जादू लोगों के सर चढ़ के बोलने लगा है? नहीं, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाया हूं। लेकिन जितने लोगों को देखा वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके अंदर आग भरी हुई है, आपने सिर्फ उसको चिंगारी दिखाई। ये मात्र 40-50 लोग आए हैं, आपने देखा, या 60-70 होंगे, मैंने गिना नहीं है। 40 की उम्मीद थी? नहीं, 40 की उम्मीद थी, शायद 70 कुर्सियाँ यहाँ बिछाई गई थी, तो 70 लोग आए, ऐसा मुझे लगता है। आज का हाउसफुल कह सकते हैं हम। ऐसे मेरी लिस्ट में 1000 से ज़्यादा बुद्धिजीवी इस शहर के, जिनके साथ कम से कम आप लगाएंगे तो 100 लोग उनकी बात मानने वाले होंगे। मेरा मानना ये कि हमारे पास 1000 से 100 को मल्टीप्लाई करें तो मेरी गणित बहुत, शायद 1 लाख लोग अगर उन तक बात ये पहुंच गई तो कुछ बात बन सकती है। और देखिए, हार जीत का मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जीतने के लिए लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहली बात है, लड़ने के लिए लड़ेंगे, खड़े हम लड़ने के लिए हुए हैं। तो पहले लड़ाई की घोषणा, उसके बाद जीतने की बात, और जीतेंगे और शहर जीतेगा। अगर ये लोग जीतेंगे ना, ये समाज सेवक जीतेंगे तो शहर जीतेगा। अगर ये नगर भक्षक जीतेंगे, सो कॉल्ड नगर सेवक, वो नगर भक्षक है साहब, कितना कमीशन लूटते हैं, मैं किसी एक का नाम लूँगा तो वो अदालत में पहुँच जाएगा। भगवान कौशिक ने है मुझे, फलाने राम को नगर भक्षक का, लगभग सारे, 2-4 को छोड़ दीजिए, अच्छे लोग हैं, एकदम धरती खाली नहीं हुई है अच्छे लोगों से। लेकिन ये नगर भक्षकों की मैं असलियत जानता हूँ साहब। वो सारे ठेकेदार कैसे ठेकेदारों के साथ मिलके ठेका लेते हैं, वो कैसे ठेकेदारी करते हैं। इस शहर के ठेकों में 40% कमीशन इस शहर में साहब, 40% इस नगर पालिका का पैसा इन लोगों के घरों में बंट के पहुँचता है। तो वो 40% अगर शहर के उसमें लगे, तरक्की में लगे, तो शहर क्या बन जाएगा। अच्छा, आप लोगों को बोला जाएगा, जनता को बोला जाएगा, हमने कंक्रीट की सड़कें बनाई। अरे कंक्रीट की सड़कें ही विकास हो गई। मैं यहाँ आज याद नहीं आया मुझे, मेट्रो के एक आदमी कह रहा है कि मैं मेट्रो लाया। अगर वो मेरे सामने खड़ा होकर बोले कि वो मेट्रो लाया, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। कोई आके मुझे बोले, कोई भी नेता बोले कि जो मेट्रो लाया, मेट्रो एक व्यक्ति लाया ही नहीं। मेट्रो इस शहर की जनता लाई, इस शहर के नागरिक, यहाँ उसमें जो बहुत सारे समाज सेवी खड़े हैं, ये सरिता जी खड़ी हैं, भानु सिंह खड़े हैं, हम लोगों ने इस शहर में नागरिक अधिकार मंच की स्थापना की, मिलके मेट्रो का आंदोलन किया, सिग्नेचर कैंपेन किया, मुख्यमंत्री से मिले, ये अपना एमएमआरडी के चेयरमैन से, वाइस चेयरमैन से मिले, चेयरमैन तो मुख्यमंत्री होते हैं। तो उन सबको मजबूर किया कि दहिसर तक अगर मेट्रो आ सकती है तो हम तक क्यों नहीं। 2017 में चुनाव था यहाँ, हमने मुख्यमंत्री को कहा, मैंने नारा दिया था, वो बहुत पॉपुलर हुआ, नो मेट्रो नो वोट। साहब, इनके ज़मीन निकल गई, इनके पाँव की ज़मीन। आप तो साथ में थे, आप गवाह ही नहीं, आप तो साथी हैं, आप साथ में थे। तो भारत जी, मेट्रो हम लेके आए, बाद में एक आदमी खिलौना लेके घूम रहा है कि मेट्रो में लाया। अरे क्या बात करते हो, मेट्रो तुम, हम उनसे मिले थे,
हम पूर्व विधायक से मिले थे कि आप मेट्रो लाइए शहर में। उन्होंने मेट्रो के लिए अगर एक लेटर भी दिया, वो बोले मेट्रो हमारा विषय नहीं है। उन्होंने कहा था मेट्रो हमारा विषय नहीं है। तत्कालीन महापौर गीता जैन होती थी, हमारा ये विषय नहीं है, वो उन्होंने भी वही बात दोहराई। फिर बाद में हमने इन सारे नगर सेवकों को लेटर दिए कि आप ये मुद्दा जो है महानगर पालिका में लाइए। बोले महानगर पालिका में ये मुद्दा कैसे आएगा? महानगर पालिका किसकी है? नागरिकों की, इस शहर के। मेट्रो कौन मांग रहा है? इस शहर के नागरिक। आप क्यों नहीं मुद्दा लाएंगे? आप एजेंडा लाइए, पास करिए, प्रदेश सरकार को भेजिए, और नहीं भेजेंगे हम आपको फूल दे के भेज रहे हैं। अंदर हमने वहाँ मोर्चा किया गेट पे, उनको फूल दे के अंदर भेजा। वापस आओगे तो जूतों की माला भी बना के तैयार है। अगर ये पास नहीं, एजेंडे पे नहीं आया, एजेंडा पास नहीं। साहब इतना डर बैठ गया था उन लोगों को, 95 लोगों को लेटर दिया गया था, इतना डर बैठ गया था, उन्होंने वो मुद्दा पास किया, एजेंडे पे डाला, ऊपर मुख्यमंत्री को भेजा कि हमका मेट्रो, ऐसे मेट्रो नहीं आ गई थी साहब। हमने तब नवरात्रि के दिन थे, आपको याद होगा, नवरात्रि में हमने एक एक पंडाल में जाके लोगों को कहा आप अपने नेताओं के खिलाफ खड़े हो जाइए, आप सिग्नेचर करिए, हमको मेट्रो चाहिए। तो इस तरह से मेट्रो आई थी, ये कहानी है। मेट्रो कोई एक नेता नहीं लाया, बिल्कुल। और इतनी भारी मेट्रो होती है, वो कंधे में एक आदमी ला भी नहीं सकता है। नहीं साहब, वो हाथ में लिए घूम रहे थे हनुमान जी की तरह। नहीं। और अच्छा, मैं दूसरी बात कहूँगा, राजनीति एक ऐसी एक विधा है, या विधा ही कहूँगा इसे, कि जिसमें शुरुआत में आदमी साथ में आता है, जो घर फूंके अपना चले हमारे संग। लेकिन ये अनुभवहीन लोग हैं, आपके मार्गदर्शन में ये रास्ते पे तो उतर गए, लेकिन इनको पता है कि इसकी ज़मीन कितनी सख्त है और इनको कितने विरोधों का और धमकियों का सामना करना पड़ेगा। उसका आश्वासन इनको कैसे देंगे अपने कैंडिडेट्स को? लोकतंत्र है साहब, ये लोकतंत्र में सुन लीजिए, जो भी सुन रहे हैं, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को राजनीति में आने की, राजनीति देश के लिए करने की पूरी छूट है, पूरा हक है, अधिकार है। जो लोग मिस कॉल से राजनीति में आना चाहते हैं, मैं उनको कहता हूं कि नाटक ना करें। अब मिस कॉल की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे राजनीति में आइए, सेवा करिए। आप अपने आपसे गलतियां हुई हैं उनका प्रायश्चित करिए। लोगों को धमका क्यों रहे हैं कि आपने मुझे नहीं चुना, आपने गलती, आपसे गलती होगी? लोगों की गलती बताई जा रही है। अब भी आप विनम्र होकर कहिए मुझसे जो भूल हुई, मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। तो ये लोग, जो लोकतंत्र में पूर्व लोगों को भी अधिकार है, मौजूदा लोगों को भी अधिकार है, सब लोग आएंगे, कोई किसी धमकी से। साहब एक मजबूत ये समाज सेवा कर रहे हैं, तब इनको कोई चैलेंज नहीं आते क्या? ये समाज सेवा करते हैं, इनको चैलेंज नहीं आते? उन लोगों से ज़्यादा मजबूत है। और वो डरे हुए लोगों से हम क्या डरेंगे? वो खुद अपने सब कुछ से डरे, उसको खोने से डरे हुए हैं। हमारे पास कुछ खोने को है क्या? मेरे पास कुछ खोने को नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। कितना पाया है? आज लोगों का सम्मान पाया है। इन लोगों ने कहा कि ये आदमी कोई आप ये बताइए, मेरे बेटे को यूनिवर्सिटी में पढ़ना है क्या? मेरे दोनों बेटे यूनिवर्सिटी पढ़ के वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो मेरे बच्चों को स्कूलों में पढ़ना है क्या? मेरे खाली मुझे ही हॉस्पिटल में जाना है क्या? मैं पूरे इस शहर की जनता के लिए बात करता हूँ। 18 लाख की पब्लिक के लिए साहब, 18 लाख की पब्लिक के लिए एक हॉस्पिटल ढंग का नहीं है इन लोगों के पास, एक स्कूल नहीं है सरकारी ढंग का, एक कॉलेज है, कॉलेज तो बिल्कुल ही नहीं है, स्कूलों के नाम पे स्कूल हैं। तो इनके अपने स्कूल कैसे चलेंगे अगर उनको ये अच्छा बना देंगे, उन हॉस्पिटल्स को अच्छा बना देंगे? तो हमें जनता के साथ मिलकर ये करना है, मैं ये कहना चाहता हूँ। जागरूकता लाना हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि आपके शहर में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, आपको क्या सुविधा चाहिए। इसमें हमको भी सबके साथ खड़े होना चाहिए और ये हर किसी के लिए है। हर एक समाज सेवक, भले नगर सेवक हो या फिर कोई बड़ा अधिकारी हो, उसको हमारी आवाज़ जानी चाहिए। क्योंकि राजनीतिक संविधान का हिस्सा है और मैं संविधान के हिस्से में आती हूँ और संविधान हमारा लोकतंत्र की आज़ादी पे बना हुआ है और लोकतंत्र हमारा बहुत मजबूत है। तो हमें हर चीज़ से हमें लड़ना है। ये लड़ाई आसान नहीं है सर। हमने जब कहने के लिए मैं IAC बोल रही, मैं 25 साल से लड़ रही हूँ सामाजिक क्षेत्र में। मैंने 25 साल पहले रमाबाई कॉलोनी का जो गोलीबार हुआ था उसके अंदर हमने आंदोलन किया था। सर लड़ाई छोटे स्तर पे ही शुरू होती है। सर मेरा राजनीतिक हेतु तो कुछ भी नहीं है। मैं पहले भी अपने आप को सेवक कहता था, लोगों ने एक टैग और लगा दिया समाज सेवक, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नगर सेवक, एक नगर का या एक छोटे गली का, या मेरे लिए नगर होता है ना कि एक नगर, एक छोटा सा नगर बसाते जैसा गली होती है, और हम थोड़ा ब्रॉड माइंडेड लोग समाज को देखते हैं और समाज मेरा लेफ्ट एंड राइट जितना बढ़ेगा, हाथ करूँ उतना बड़ा। तो मैं अपने आप को सर समाज सेवक तक ही सीमित रखूँगा। और इससे रिलेटेड यदि आप इसको पॉलिटिक्स कहें तो ये पॉलिटिक्स है, यदि इसको कहें कि ये मैं मानव सेवा करना चाहता हूँ तो ये
मैं लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ, लोगों के करनी के साथ नहीं सर। इसी कार्यक्रम की राह पर चलते हुए इस वक्त हम हैं शिवानी जोशी जी के साथ, जो एजुकेशन काउंसलर हैं। उनसे बात करते हैं कि उनके लिए आज की मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण रही। मैडम बताइए, आज की मीटिंग जो रही, भगवान कौशिक जी ने जो बुलाया, वो आपके लिए कितनी उपयोगी साबित? आप कितनी मत पूछो, क्योंकि ये मेजर नहीं किया जा सकता कि कितना उपयोगी रहा। बहुत उपयोगी रहा, उम्मीद से ज़्यादा। और मुझे लगता है ऐसे जो मीटिंग्स होते हैं इसके अंदर हमें इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग करने मिलता है, इतने सारे लोगों के आइडियाज़ होते हैं, प्रश्न होते हैं। और जो स्थिति है आज हमारे मीरा भाईंदर की बात करें तो जो स्थिति है, तो हमें एक रियल करंट स्टेटस की ये पता चलता है, करंट स्टेटस क्या। भगवान कौशिक जी के साथ में इन उत्साही कार्यकर्ताओं को देखकर बस मुझे एक वही शेर याद आता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और वाकई में जो लक्ष्य, जो ध्येय भगवान कौशिक जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया, वो आने वाले दिनों में फलीभूत होगा, ऐसा यहाँ के कार्यकर्ताओं का विश्वास है। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार।